वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है, वंदना, अभिनंदन है आप सभी का माय ब्लॉग में। राम परियार 11:10। बाकी आप सब कैसे हो? आशा है सभी बड़े अच्छे होंगे। बाकी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बड़ा ही देश का दुर्भाग्य है कि देश का जो काम चल रहा है, कोई सोच समझ के निर्णय नहीं लेता है, कोई सोच समझ कर अपना दिमाग लगा के काम नहीं करता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यह मैं सिर्फ आपसे सवाल करूँगा, आप जवाब कमेंट में दोगे, ठीक है? पहला तो जवाब मेरा यही है आपसे सभी से कि क्या भारत के अंदर करेंसी बंद होना चाहिए या ऐसे हम लोग? ये जवाब आप देना। दूसरा, क्या भारत का प्राइम मिनिस्टर या कोई भी चुनाव क्या डिग्री के ऊपर होना चाहिए? किसी भी निशान साधने वाली बात नहीं है, एक सोच समझने वाली बात है। क्या डिग्री होना चाहिए चलाने के लिए? ये जवाब सिर्फ आप दो। दूसरा, जितनी ये फ्री का सरकार फैसिलिटी दे रही है, जो पैसा है सरकार जो लाभ दे रही है, वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? दूसरा, जो इंदिरावास है, सरकारी जो पैसा दे रही है सरकार, वो कम से कम मेरा निर्णय तो ये है कि किन लोगों को देना चाहिए जिसके बल्दियत में अगर 1 से 1.5 लाख रुपये की प्रॉपर्टी है उसके नाम, तो उसको देना चाहिए। अन्यथा इंदिरावास सरकारी फैसिलिटी जो भी है वो किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का नुकसान है। सरकार को जितने भी, एक निर्णय और है मेरा, जितने भी 2.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हुए हैं, नाम लेना चाहूँगा, सबकी क्या 1 लाख रुपये कर सकते हैं, 50-50 हज़ार रुपये कर सकते हैं, वो करना चाहिए। बाकी अगर एक निर्णय और है, जो चुनाव कराते हैं चुनाव आयोग, उनसे क्या यही चुनाव सोशल मीडिया पे न्यूज़ चलती है, उसमें दिखाया जाता है क्या यहाँ पे बाढ़ आ गई है, वहाँ पे बाढ़ आ गई, यही मीडिया के जरिए चुनाव हो सकता है क्या? कोई रैली, कोई प्रचार, कोई पर्चा, कोई बैनर, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं पार्टी का खर्चा है, तो पार्टी भी किसी का निचोड़ के ही लेगी पैसा, या खुद का ख़त्म करेगी या कहीं से लाएगी, उसके पास भी भंडार नहीं है। ये ऑनलाइन चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पहला निर्णय मेरा, आपका जवाब आपको देना, सुनना है वो आप तो। इसलिए मेरी तरफ से तो ये चुनाव है ना, कोई पोलिंग को वोट होना चाहिए, एक आधार OTP के जरिए वोट डालना चाहिए, घर के सदस्य के जरिए गाँव में ना कोई पोलिंग होना चाहिए, ना उसके लिए सिक्योरिटी होना चाहिए, और ऑनलाइन ही प्रचार होना चाहिए, ओनली मीडिया के जरिए। आगे सबको पता है कि भारत के अंदर में कितनी पार्टियां हैं, BJP होगी, समाजवादी होगी, कांग्रेस हो गई, बाकी अन्य पार्टियां हैं, सबका न्यूज़ पे भी चला सकते हैं यार। मोदी जी को पूरा देश विश्व कैसे जानता है? एक मीडिया के जरिए जानता है ना, विदेश तो तभी जानता है ना। भारत तो चलो एक प्राइम मिनिस्टर है तो जानेगा आदमी, वहाँ विदेशों में तो एक सोशल मीडिया सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है ये। मैं लोग इसके क्या गलत फायदा उठाते हैं। दूसरा, एक ऑप्शन मेरा और है, क्या ये सोशल मीडिया पे रीलबाजी है, गंदगी फैलाने वाले ये चीज़ें बंद होनी चाहिए? यस नो? क्योंकि जो लोग चढ़ापना कर रहे हैं ना, वो तो बंद नहीं करेंगे, मगर सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। जो कंटेंट ये लोग बना रहे हैं उनको क्या है, आपका जो यूजर मालिक है वो बंद खुद कर सकता है ना, ऐसे अकाउंट को उड़ा सकता है जिस पर अश्लीलता वाली वीडियो आती है, वो खुद इस कंटेंट को उड़ा सकता है। क्या कंटेंट को छोड़ो, ID को उड़ाना चाहिए, प्रोफाइल बैन करना चाहिए? आपका क्या निर्णय है यार इसमें? आपको एक बार इसमें सलाह जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर सुने। बहुत
बहुत सी चीज़ें मेरे भाई, सोशल मीडिया एक ज़रूरी है होना, मगर उसका इस्तेमाल पूरी गलत तरीके से किया जा रहा है। जो इस्तेमाल करना चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए, अच्छे काम के लिए, मगर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कराया मटकाने के लिए, गंदी रील बनाने के लिए, गाली गलौज के लिए, सभी चीज़ के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से, अपनी मानसिकता के हिसाब से बिल्कुल सरासर गलत है और इसमें कोई आदमी सुधार नहीं करेगा, ना आप लोग सुधार कर सकते हैं। इसे सरकार को सुधार करना चाहिए। जो ऐप को मान्यता देता है बाहर के जो ऐप हैं उनको मान्यता यहाँ दी है, तो उनको ये चीज़ देखना चाहिए। जैसे अगर कोई मूवी बनाते हैं तो सेंसर बोर्ड उस पर कार्रवाई करता है, शॉर्ट होता है उसको डिलीट मारता है, उड़ा देता है, तो ये लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना मेरे भाई, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए यार। ये क्या है कि इसलिए कहता हूँ कि मैं मुसलमान औरतों की सपोर्ट करता हूँ, हिंदू हूँ, मैं हिंदुत्व की सपोर्ट करता हूँ, मुसलमान औरत की सपोर्ट इसलिए करता हूँ वो कादाम रहनी आएगी में हिंदू की औरतें मेरे हिसाब से, आप कहते हैं पर्दा एक अलग चीज़ हो जाता है, अश्लीलता एक अलग चीज़ आती है। अपन एक छोटी सी बात हो रहा है मेरी, लड़कियों को अपन रोकते हैं गंदे कपड़े ना पहने, छोटे कपड़े ना पहने, वैसे कपड़े ना पहने, मगर क्या उनको रोकने से अच्छा है तो उन कंपनियों को सील किया जाए जो अश्लीलता वाले कपड़े बना रही हैं, उस कंपनी को बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सीधी बात है, मेरे पास खाने के लिए नहीं होगा तो मैं खाऊंगा क्या यार? मैं तो ऑटोमेटिक ही भूखा मरूंगा ना। सोचने वाली चीज़ है यार। सरकार को खुद निर्णय इस पर लेना चाहिए और बड़े विस्तार से काम करना चाहिए। कुछ चीज़ ऐसी हैं कि हम नहीं कर सकते, जनता नहीं कर सकती, सरकार को निर्णय लेना चाहिए इस चीज़ पे। जो अश्लीलता वाले कपड़े बना रही है उसको बैन करना चाहिए, जो ऐपों में अश्लीलता वाले रीलें बन रही है उसको बैन करना चाहिए, जो गाली गलौज वाली रील बना रहे हैं उनको बैन करना चाहिए। ऐप को खुद यह निर्णय लेना चाहिए। घर का जो मुखिया होता है ना, उसके ऊपर परवरिश कैसे करता है अपनी औलाद की, वो खुद देखता है ना। तो आपको भी यार ये चीज़ें सरकार को देखना चाहिए मेरे भाई। देश वैसे तो बढ़ रहा है, अश्लीलता के मामले में बहुत आगे जा रहा है, ये सच है मेरे भाई। आप चीज़ पर निर्णय नहीं लोगे, मगर ये जरूर है, आप सोचिए समझिए, गलत नहीं बोला मैं इसमें कुछ भी। जो चीज़ है जरूरी है, जो हम खुद कर सकते हैं, सरकार कदम उठा लेना चाहिए सरकार को इस चीज़ पे, जरूरी भी है ये मेरे भाई। सोचने समझने की शक्ति है। और मैं तो कह रहा हूँ सभी मेरे भाइयों से कि अपनी औरतों को अच्छी रील बनाती हैं तो बना दीजिए उनको, अन्यथा उनको रीलों से मोबाइल से दूर रखिए। आज अगर आप ये बोलोगे मेरी मानसिकता ऐसी है, मानसिकता नहीं है कि मैं संदेश देना चाह रहा हूँ। आज सबसे बड़ी जो कंपनियाँ कपड़े बना रही हैं, आगे में जितने रैप होते हैं वो कपड़ों के कारण हो रहे हुए हैं। किसी की मानसिकता को रोका नहीं जाता। अपन इस यार औरतों से बढ़िया तो मर्द अच्छे हैं, कम से कम पुलवारी कपड़े तो पहनते रहते हैं यार। अपनी ये मानसिकता पे नहीं है कि मैं जवाब क्यों दे रहा हूँ, मगर ये सच है मेरे भाई। पुराना जमाना से हमारा बेहतर था, सरकार मुकर देश मगर पीछे था, वो पुराना जमाना बेहतर था। कम एक हाथ का घूंघट रहता था बहू के ऊपर। आज की डेट में तो जो है ऊपर वाले के भरोसे है। आपकी इसमें क्या राय है, आप इस पर निर्णय जरूर दें, कमेंट करें और मिलते रहिए ऐसी वीडियो के साथ। कुछ समाज में सुधार के लिए, सुधार तो नहीं कर सकता मगर आप चाहोगे तो हो सकता है। वो ये है जितना आप सपोर्ट करोगे मेरे भाई, उतना जितनी अच्छी शिक्षा, जितना अच्छा कंटेंट, इतने बढ़िया वीडियो आएंगी मेरी समझाने के लिए। बाकी अपने एक तरफ से कुछ नहीं है, ना ही किसी की मानसिकता से जुड़ी हुई वीडियो है, ना कुछ है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सभी मेरे भाइयों को हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत सभी का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।